नमस्कार, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बीयू संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है वैदिक गणित। वैदिक गणित इस समय जो है हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर और कई जगह चर्चा को लेकर के है। नई तरीके से इसमें जो है शिक्षक पद्धति को लेकर काम हो रहा है। तो आज इसी पर हमारे साथ में चर्चा करने के लिए इसी विषय के दो विशेषज्ञ हमारे साथ में उपस्थित हैं। तो मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ में हैं डॉक्टर राकेश भाटिया सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ में है प्रोफेसर अवनीश कुमार सर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर राकेश भाटिया, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप एक विषय विशेषज्ञ के रूप में है वैदिक गणित के, तो आपका सर जो ये जो आपकी जो शिक्षा रही है या जो आपका जो कार्य क्षेत्र रहा है और जो वैदिक गणित के प्रति आपका जो रुझान रहा है सर, मैं चाहूंगा सर अपने हमारे दर्शकों को आप सर इसके बारे में कुछ बताएं सर। जी, सबको प्रणाम। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं 1995 से विद्या भारती अखिल भारतीय संस्थान में एज ए लेक्चरर के रूप में वहाँ पर कार्यरत था और वहाँ पर मुझे अवसर प्राप्त हुआ वैदिक गणित के प्रशिक्षण का। और जैसे ही मैंने इस विद्यालय में प्रवेश किया तो मेरा प्रशिक्षण भी उसी वर्ष हुआ। तो उसके बाद 3 दिन के प्रशिक्षण के बाद मुझे वहाँ पर टीचर्स के प्रशिक्षण के लिए मेरे को कार्यभार दिया गया और वहाँ पर कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसमें और शोध करना चाहिए। पढ़ाते पढ़ाते लगभग 22 वर्ष मैंने वहाँ अध्यापन कार्य किया। तो उसके बाद मुझे जो है यूनिवर्सिटी में, जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हरियाणा में है, वहाँ पर 1 वर्ष रहने का अवसर प्राप्त हुआ और वहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो उसके साथ साथ मैंने रिसर्च भी ज्वाइन किया और जब मैंने रिसर्च ज्वाइन किया तो ऐसा लगा कि इसमें बहुत स्कोप है और वैदिक मैथमेटिक्स को पढ़ना और पढ़ाना मुझे बहुत ही आनंददायक होने लगा। तो उसके बाद ही मैं लगातार पूरे भारतवर्ष में और कई विश्वविद्यालयों में और कई विद्यालयों में और कई अन्य संस्थानों में भी इस पर मैं कार्य कर रहा हूँ। सर एक और मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि वैदिक गणित की चर्चा हो रही है, एजुकेशन को लेकर के इसकी बात हो रही है, तो भारत वर्तमान में सर भारत में जो हमारे शैक्षणिक संस्थान है, विशेषकर जैसे उच्च शैक्षणिक संस्थान है या जो बाकी हमारे अन्य क्षेत्र हैं, तो वहाँ सर इसका एजुकेशन सिनेरियो क्या है? किस प्रकार की शिक्षा जो है वैदिक गणित में उपलब्ध है सर? जैसे आप जानते हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो उसमें ये मेंशन है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का जो हर विषय में समावेश किया जाए। तो उसी दृष्टिकोण से जो वैदिक गणित है भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा के अंतर्गत ये चल रहा है। और उच्च शिक्षण संस्थानों में जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि मैंने इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया है और अब ऐसा लग रहा है कि वहाँ के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या अन्य स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर वैदिक गणित का ऐसा डिमांड आ रही है कि वैदिक गणित पढ़ाया जाए और वहाँ सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हो गए हैं और ओपन सब्जेक्ट शुरू हो गए हैं। तो वैदिक गणित की बहुत डिमांड आने लगी है विश्वविद्यालयों में भी और महाविद्यालयों में भी और विद्यालयों में भी। तो हमें ऐसा लगता है कि इसका और प्रचार प्रसार करने की इसको आवश्यकता है और इसके शोध करवाने की आवश्यकता है और इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे साथ में प्रोफेसर अवनीश कुमार जी भी हैं और अवनीश कुमार सर भी हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के हैं, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के। तो सर मैं, क्योंकि आप भी मैथमेटिक्स के हैं और सर हमारे वैदिक गणित के विशेषज्ञ हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि ये जो एक प्योर मैथमेटिक्स की जो चर्चा करते हैं और जो वैदिक मैथमेटिक्स है, तो इसमें सर क्या आप डिफरेंट देखते हैं, क्या समानता है? क्या हम कहें कि इन दोनों में एक मतभेद है या कुछ ना कुछ समानता है? तो इसकी स्थिति क्या है सर, वस्तु स्थिति? नमस्कार। जब हम वैदिक मैथमेटिक्स की बात करते हैं और जो हमारा मॉडर्न मैथमेटिक्स है, वैदिक मैथमेटिक्स जो हमारा वेद आधारित जो हमारे पद्धति है कंप्यूटेशंस की, उसके ऊपर आधारित है और इसमें 16 सूत्र इसके जो बेसिक हैं जिससे कि हम पूरी कैलकुलेशन गुना भाग जो घटा और जोड़ कर लेते हैं। और मेरा सबसे पहला जो इस वैदिक गणित का मेरा परिचय हुआ जब मैं रुड़की विश्वविद्यालय में 1990 में स्नातकोत्तर एमफिल की डिग्री कर रहा था। उस समय हमारे यहाँ एक प्रोफेसर हुआ करते थे वहाँ पर, प्रोफेसर नरेंद्र पुरी जी। वो समय समय पर वहाँ पर वैदिक मैथमेटिक्स के लेक्चर्स दिया करते थे। हमने शुरू में कुछ लेक्चर्स उनके अटेंड किए। उसके बाद एक पुस्तक के माध्यम से कुछ कैलकुलेशन हमने इसकी की
हालांकि उसको बहुत ज़्यादा हम प्रैक्टिस में नहीं ले पाए। उस समय मैं कंपटीशन की तैयारी भी कर रहा था और कंपटीशन में भी वैदिक मैथमेटिक्स का जो इम्पोर्टेंस है और फास्ट गुणन भाग करने में हमें काफ़ी सहायता मिली है। तब से मेरा इससे परिचय हुआ। उसके बाद निरंतर कहीं ना कहीं इसके साथ में एक परिचय बना रहा और जब 2020 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर इसको लागू किया गया, तो हमें लगा कि एक सुनहरा अवसर है, क्यों ना वैदिक मैथमेटिक्स जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स को हम अपने जो हमारा रेगुलर एमएससी मैथमेटिक्स है उसके कैरिकुलम में लेकर आया जाए। तो हमने ये सोचते हुए इस वैदिक मैथमेटिक्स को एज ए माइनर कोर्स एमएससी मैथमेटिक्स के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में रखा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं उन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया। अब हमारे समक्ष एक समस्या थी कि किस तरह से हम इन बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स का ज्ञान देंगे, इनकी क्लासेस कैसी होंगी। तो हमें लगा कि इसकी एक शुरुआत की जाए ताकि फाउंडेशन है हमारा जो अपना कोर्स है वो भी एक रिफ़्रेश हो जाएगा और जो हमारे विभाग के अन्य शिक्षक हैं उनको भी इस वैदिक मैथमेटिक्स सीखने का अवसर मिलेगा और विद्यार्थियों को तो निश्चित रूप से इसका बेनिफिट होगा। तो हमने एक 10 दिनों की कार्यशाला रखी और इसमें हमने उन्हीं सभी एक्सपर्ट्स को बुलाया है जो कि पिछले काफ़ी समय से वैदिक मैथमेटिक्स में कार्य कर रहे हैं। और जो हमारे आज के अतिथि हैं डॉक्टर राकेश भाटिया जी, उनका तो जो शोध का विषय है वो भी वैदिक मैथमेटिक्स से ही है। और आपने स्कूल से लेकर विद्यालय शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में जो वैदिक गणित की परंपरा को सिखाने का काम किया है वो बहुत ही मेहनत के साथ में किया है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आपने कोरोना के पीरियड में जिस समय हम सभी अपने घरों में लॉकडाउन में थे, आपने फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से पूरे देश में लगभग 1.25 लाख बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स, जिसमें स्कूली बच्चों से लेकर +2 लेवल तक के विद्यार्थी थे, उनको वैदिक मैथमेटिक्स का ज्ञान इस सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराया। डॉक्टर राकेश सर, एक और बात जानना चाहूँगा कि जैसे अक्सर हम लोग बात करते हैं विज्ञान में कि नई नई खोजें हो रही हैं, नई नई कुछ चीज़ें आती रहती हैं, और हम जब आज मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो हम नई खोजों के ऊपर ना जा करके हम वैदिक मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि हम लोग ये पीछे की तरफ मुड़ करके देख रहे हैं। तो हम अपने दर्शकों को कैसे समझाएं कि ये जो हमारा पीछे मुड़ने का देखने का तरीका है कि क्या जो वर्तमान समय में मैथमेटिक्स है मुझे क्या वो वैदिक मैथमेटिक्स से आगे है, कि कहाँ से ऐसी चीजें कि हमको दोबारा उसको रिवाइव करने की जरूरत है सर। मतलब करंट में जो नॉलेज है और जो हमारा जो एंशिएंट नॉलेज है, इन दोनों में हम कैसे तुलनात्मक करें कि भाई वैदिक के आज की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों हम एडवांस मैथमेटिक्स की बात करें सर। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, जो वैदिक नॉलेज है, वैदिक ज्ञान है और भारतीय ज्ञान परंपरा है, ये बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन पीछे कुछ 200 सालों से हम लोग इसको भूल गए हैं और ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं आया है। तो ये परंपरा हमारे बहुत पहले से चले आ रही है। आप देखें हैं कि वैदिक जो गणित है, पहले के जो हमारे जो एल्डर्स थे वो बहुत अच्छी तरह से मैथमेटिक्स करते थे। चाहे वो एजुकेशनल लाइफ है, चाहे वो अपनी रिजर्व जो भी वैल्यू है, जो भी उनके अंदर वैल्यूज़ रही हैं, वो सब वहाँ प्रयोग करते रहे हैं। मैं एक उदाहरण लेता हूँ। यहाँ पर जब हम मार्केट में जाते हैं या हम कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है किसी भी आइटम की, हम वैदिक गणित के जो 16 सूत्र हैं उसके द्वारा हम ओरल ही, मौखिक ही हम इसको वैदिक गणित के सूत्रों द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि हमने कोई 200 आइटम्स खरीदी या 205 आइटम खरीदी और एक की वैल्यू हमारे पास 715 है, तो हम इसका मौखिक ही आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो बात ये। दूसरी बात ये है कि इसमें हमारे जो संस्कृत में जो टेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें वैदिक गणित के ऐसी चीज़ें हैं, गणित की ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई हैं, वो एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। वो जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो मैथमेटिक्स में भी होना है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन साइंस में भी होना है और उसका इम्प्लीमेंटेशन कंप्यूटर में भी होना है। तो ऐसी कई उपयोगिता हमारी जो है वेदों में मिल जाएंगी और हम वापस नहीं जा रहे हैं इसमें, हम इसमें इस प्रोसेस को आगे ले जा रहे हैं।
जो वेदास में जो भी ज्ञान हमारा छुपा हुआ है उसके माध्यम से, उसके सूत्रों के माध्यम से अभी तक बहुत कम पढ़ाया जा रहा है। और पूरा जो विश्व है हमारे वेदास की ओर देख रहा है, और जर्मनी और फ्रांस में वेदास की स्टडी इसलिए कराई जा रही है और वहाँ यहाँ से एक्सपर्ट बुलाए जा रहे हैं, उसके जो ट्रांसलेशन हो रहा है तो इसलिए हो रहा है कि ये जो हमारा वेदास का जो ज्ञान है वो बहुत ही एडवांस है। आज की जो साइंस है उससे बहुत पीछे है। तो हम लोग ये कहेंगे कि जो वैदिक साइंस के ओर जाना हमें आगे की ओर ले जाना है। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि अगर हम देखें भारत में कि हमारे जो बहुत एंशियंट मोनूमेंट्स बने हुए हैं, और हम सभी जानते हैं कि जो एंशियंट मोनूमेंट्स हैं हमारे, उसमें मेजरमेंट्स का कितना महत्व होता है। और हम देखेंगे कई सारी जो चीज़ें बिल्कुल एक रूप एक जैसी बनी हुई हैं, और ये बिल्कुल सही है कि इतना आर्किटेक्चर जो है बिना किसी बहुत एडवांस मैथमेटिक्स के संभव नहीं है। और हम आज भी देख रहे हैं कि वो जो हमारे जो मोनूमेंट्स हैं वो हजारों साल से उसी तरीके से खड़े हुए हैं। तो निश्चित ही कि वैदिक मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ ना कुछ है जो भारत की एक अपनी तरीके से पहचान है। तो अभी सर ने चर्चा की हमारे साथ में, प्रोफेसर अवनीश सर ने, कि वो एक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में जो है एक 10 दिवसीय वैदिक गणित पर कार्यशाला कराना चाह रहे हैं। मैं सर से थोड़ा और जानना चाहूँगा कि सर इस कार्यशाला में जो हमारे कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकेंगे, और बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या, जैसे अभी आपने बताया कि माइनर हमारा एक सिलेबस है उसको करना है, या कि लोगों को हमको थोड़ा इंसाइट भी करना है वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में? तो क्या सर इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव लेकर के हम लोग चल रहे हैं वर्कशॉप का? त्रिपाठी जी, अभी जो हमारी वर्तमान में जो वर्कशॉप की हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली जो हमारा कोर्स और करिकुलम है मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स का, हम उसके बेस में लेके इस कार्यशाला को प्लान किया है। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो हमारे एमएससी मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, वही लोग पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें उसका पूरा परसेप्शन नहीं देना है। उन बच्चों का जो कोर्स है उसको इस तरह से कराना है ताकि उनकी एक्सपर्टीज बने, और जो उसके बेसिक फंडामेंटल्स हैं वैदिक मैथमेटिक्स के, उन फंडामेंटल्स की नॉलेज उनको जाए, प्लस जो प्रैक्टिस सेशन है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का है, वो उनको मिले, ताकि वो अपने हाथ से कैलकुलेशन करके उसमें सीख सकें, और इससे उनको उनके जो नॉलेज है, उस अंडरस्टैंडिंग है, उसमें वैदिक मैथमेटिक्स के साथ साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जो हमारे जो जैसे आपने वैदिक मैथमेटिक्स आपने बताया कि मैंने किस प्रकार से उसकी शिक्षा प्राप्त की, किस प्रकार से कोर्स किया, और जैसे आपकी बातों से लगा कि आपने काफ़ी मतलब एक समय बाद इसको स्टार्ट किया मैथमेटिक्स को। तो जो हमारे यंग जनरेशन्स के हैं, तो आपको लगता है कि क्या अगर किसी बच्चे को बहुत अर्ली पीरियड से, जैसे सर अभी हमारे यहाँ एमएससी में स्टार्ट कर रहे हैं कि बच्चा हमारा बीएससी और एमएससी में ही वैदिक मैथमेटिक्स की तरफ रुझान आ जाए, तो अगर वो लंबे समय तक सीखेगा तो उससे उसको क्या फ़ायदे मिल सकते हैं आगे जा करके? देखिए, जो वैदिक गणित के 16 सूत्र हैं और 13 उपसूत्र हैं, उनके माध्यम से ऐसा जगत गुरु जो स्वामी भारती केशव तीर्थ जी इसके प्रणेता रहे हैं, और उन्हें जिन्होंने वैदिक गणित की शुरुआत की है, उन्होंने लिखा है कि सारा मैथमेटिक्स इन 16 सूत्रों से और 13 उपसूत्रों से कराया जा सकता है। ये उन्होंने अपने हाथ से, अपने जो डायरी लिखी है उन्होंने, उसमें ये सारा लिखा हुआ है। तो जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, वो उसका जो ये बहुत सारे जो विद्वान हैं उनका ये कहना है कि इसकी जो सूत्रों की जो उपादेयता है, उसकी जो आगे इम्पोर्टेंस है, ये स्टूडेंट्स में इंटेलिजेंसी क्रिएट करने की है। यानी अगर एक बार विद्यार्थियों में इंटेलिजेंसी क्रिएट हो गई तो ऐसा लगता है कि वो कुछ भी पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा। तो वैदिक गणित के जो 16 सूत्र और 13 सूत्र हैं, ये इंटेलिजेंसी क्रिएट करने का काम करेंगे। और इसके अलावा कई जो स्कॉलर हैं, चाहे भारत में हैं चाहे वो विदेश में हैं, इसके ऊपर काफ़ी कार्य हो रहा है। और वैदिक गणित हर एक टॉपिक में, चाहे वो अरिथमेटिक है, चाहे वो अलजबरा है, चाहे वो ज्योमेट्री है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री है, इसके ऊपर काफ़ी शोध हो रहे हैं। और कोशिश हो रही है कि विद्यालय स्तर पर आरंभ से ही इसको शुरुआत की जाए, और वहाँ पर स्कूली शिक्षा में भी इसके जो पाठ्यक्रम में, टेक्स्ट बुक में इसके जो है डाला जा रहा है। और ऐसे ही इस प्रकार से विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में कि इसके ऊपर समितियां बननी शुरू हो गई हैं। मैं एक उदाहरण लेता हूं कि हरियाणा में एक
हरियाणा उच्च आयोग, शिक्षा आयोग है जो उन्होंने कमेटी बनाई थी, उन्होंने उस कमेटी ने ये लिखा था कि वैदिक गणित को हर स्तर पर इसको शुरुआत करने की आवश्यकता है। तो वो कमेटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसके ऊपर कार्य होना शुरू हो गया है। तो ये आने वाले समय में वैदिक गणित, चाहे वो विद्यालय की शिक्षा हो, चाहे महाविद्यालय में की शिक्षा हो, चाहे विश्वविद्यालय की शिक्षा हो, ये सभी के पास ये शिक्षा जो है आएगी और सबको प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो भारत सरकार है उनका, और मोदी जी ने भी ये कहा है, लगभग 6 बार मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा है कि ये वैदिक गणित को सभी अभिभावकों को, अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए और सभी संस्थानों को ये शिक्षा प्रोवाइड करवानी चाहिए। निश्चित से सर ने बताया कि जो हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है, हमारी जो ज्ञान परंपरा रही है, वो बहुत ही तर्क पर आधारित रही है। और ये जो हम पुनः एक तरीके से इसको जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं नई जनरेशन के साथ में, जो नई मैथमेटिक्स के साथ में, और इस प्रकार से लगभग हर एक विषय में इस प्रकार का एक परिवर्तन का समय आया हुआ है। और अब इसका जो मूल्यांकन है वो इस नई युवा पीढ़ी के पास में है, कि जो नई युवा पीढ़ी है कि वो इस जो हमारा जो पुरातन ज्ञान है, जो आज किसी भी मामले में जो नया जो नॉलेज हमारे पास में उससे कहीं आगे है, तो अब ये नई जनरेशन इसको पढ़ करके बताएगी कि हम कहाँ पर, हमारा जो एंशिएंट नॉलेज था उसका क्या है। तो ये विषय अब हमारे युवाओं का है कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका प्रयास करना है कि हमारा काम है लोगों को इन्फॉर्म करना और उनको जागरूक करना। निश्चित ही जो कार्यशाला प्रोफेसर अवनीश सर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में करवा रहे हैं, इससे ये जो द्वंद्व है इस ज्ञान परंपरा का वो भी कुछ सुलझेगा और वैदिक गणित को लेकर के लोगों का अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी। तो मैं सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो है अपना बहुमूल्य समय दिया और वैदिक गणित जैसे विषय पर, जो आज कल एक बड़ा ही चर्चा का विषय है, उस पर आपने अपने विचार रखे। तो मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के सभी दर्शकों की तरफ से, हमारे साथ में थे डॉक्टर राकेश भाटिया सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और हमारे साथ में थे प्रोफेसर अवनीश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों आपसे फिर मुलाकात होगी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के संवाद कार्यक्रम में नए अतिथियों के साथ में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।